पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव था, पत्थरिया। गांव के लोग दिन भर खेतों में काम करते और शाम ढलते ही घरों के दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि कहा जाता था कि रात के वक्त जंगल में एक चड़ैल आती है जो बच्चों को उठा ले जाती है। ये बात हर माँ अपने बच्चे को डराते हुए कहती, मगर कोई उसे सच नहीं मानता था। तब तक नहीं जब तक गांव के 2 बच्चे फहद और ज़ेन एक शाम अचानक लापता न हो गए। पूरा गांव दहल गया। औरतें रो रही थीं, मर्द जंगल में डंडे लिए ढूंढने निकले, मगर बच्चों का कोई निशान न मिला। अगली सुबह एक लिकड़हारा चीखता हुआ वापस आया। उसने कहा, मैंने चड़ैल को देखा। वो एक लंबी दरख्त के नीचे थी। इसके बाल ज़मीन को छू रहे थे, आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और वह एक बच्चे की हड्डी चबा रही थी। ये सुनते ही गांव में सन्नाटा छा गया। लोगों ने बच्चों को शाम के बाद बाहर निकलने से सख्ती से मना कर दिया, मगर एक बहादुर लड़की थी, हुना। वो 11 साल की थी और फहद इसकी छोटी बहन का दोस्त था। हुना ने फैसला किया कि वो फहद को वापस लाएगी। इसने रात को एक मिट्टी का दिया जलाया और एक थैली में नमक और लाल मिर्चें रखकर जंगल का रुख किया। हवा ठंडी थी, पत्तों की सरसराहट खौफ बढ़ा रही थी। अचानक एक चीख गूंजी, आओ बचे आओ। आवाज़ मीठी थी मगर डरावनी। हुना ने कांपते हुए कहा, कौन है? दरख्त के पीछे से एक औरत निकली। उसके बाल काले धागों की तरह बिखरे हुए, नाखून खिंजर जैसे लंबे और चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट। मैं तुम्हें लोरी सुनाऊंगी, आओ मेरे पास आओ। हिन्ना समझ गई कि यही चड़ैल है। वो आहिस्ता से बोली, क्या तुम मेरे दोस्त फहद को जानती हो? चड़ैल के होंठों पर खून चमकने लगा। हाँ, बहुत मीठा बच्चा था। अब वो मेरे पास सो रहा है, हमेशा के लिए। ये सुनते ही हना ने अपनी थैली खोली और चड़ैल पर लाल मिर्चें फेंक दें। चड़ैल चीख उठी, ये आग है। फिर हना ने मुट्ठी भर नमक इसके चेहरे पर फेंका। कहते हैं चड़ैलों को नमक से जलती है। वो तड़पने लगी, इसका जिस्म धवां बनने लगा। हुना ने भाग कर देखा तो एक दरख्त के नीचे छोटा सा गार था, जहाँ बच्चों की हड्डियाँ बिखरी पड़ी थीं। इनमें फहद की टोपी भी थी। हना की आंखों में आंसू आ गए। इसने दुआ की और वहाँ नमक छिड़क दिया। सुबह होने तक चड़ैल की चीखें खत्म हो गईं। जब सूरज निकला तो गार भी गायब था। गांव वाले आए तो हैरान रह गए। हुना ने सब कुछ बताया। तब से पत्थरिया गांव में किसी बच्चे के लापता होने की खबर नहीं आई, मगर जब भी आसमान पर सरख चांद निकलता है, लोग कहते हैं चड़ैल अब भी भटकती है, किसी नए शिकार की तलाश में।